अनिल जी करेक्ट जी सर। परसों यानी 25 अगस्त की शाम को हमारे पास एक 15 साल की बच्ची, उसके पिता के द्वारा रिपोर्ट दी गई कि उसकी बच्ची मिल नहीं रही है। उस सूचना के आधार पर सूरसागर थाना में हमने 137 भारतीय न्याय संहिता के अंदर प्रकरण दर्ज कर लिया। कल दिन में हमारे पास ये सूचना है कि वो बच्ची जो है वो एमजी हॉस्पिटल में एक जगह बैठी हुई थी। उस सूचना के आधार पर हमने बच्ची की दस्तयाबी की। शुरू में तो बच्ची ने कुछ नहीं बताया। कुछ घंटे के बाद जब उसका स्टेटमेंट हमने लिया तो उसने बताया कि उसके साथ 2 व्यक्तियों ने गलत काम किया है। उसका नाम उसे नहीं पता था, पर हमने वहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखकर अपनी सूचना के आधार पर 2 संदिग्धों को हमने डिटेन किया है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो 2 व्यक्ति है, ये एमजी हॉस्पिटल में संविदा कर्मी के तौर पर काम कर रहे थे। ये सफाई कर्मचारी थे, ये हॉस्पिटल के परमानेंट स्टाफ नहीं थे। और दूसरी बात, बच्ची जो है वो अपनी मर्जी से अपने माता पिता से नाराज़ होकर घर से निकली थी परसों, और अपनी मर्जी से वो वहाँ पर हॉस्पिटल में बैठी हुई थी। जो प्रथम दृष्टया अभी हमने अनुसंधान किया है, जो सीसीटीवी फुटेजेस देखे हैं, उसमें नज़र आ रहा है कि बच्ची आराम से इन 2 व्यक्तियों के साथ कैंटीन में बैठी है, खा पी रही है और अपनी सहमति से आगे जा रही है। फिलहाल हमने बच्ची का मेडिकल करवा लिया है और 164 के बयान अभी उसके करवा रहे हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा। और जो 2 आरोपियों को हमने डिटेन करके रखा है 164 बयान के बाद, उनको गिरफ्तार करेंगे। आरोपी नाबालिग है या बालिग? आरोपी दोनों बालिग। क्या नाम बनाएंगे कि बच्ची कब घर से निकली और उसके बाद में वहाँ अस्पताल कब पहुंची, और ये दोनों का संपर्क है उससे किया, उसके बाद में कब उसे वहाँ सुनसान पोस्टिंग में ले गए थे, फिर वापस कब किया? तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पुलिस को किसने दी सर? जैसा मैंने बताया कि हमारे पास सूचना परसों शाम को 25 की शाम को आई कि इनकी बच्ची नहीं मिल रही। इस सूचना के आधार पर हमने उसी वक्त प्रकरण दर्ज कर लिया था 137 बीएनएस, जो कि पुराने आईपीसी में 363 में दर्ज था। 363 नाबालिग बच्चे होते हो तो 363 पहले वाले आईपीसी में था, अभी नए बीएनएस में 137 आ रहा है। बच्ची जो घटनाक्रम बता रही है वो परसों रात की बता रही है। हमारे पास कल दिन में सूचना आई वहाँ पर, क्योंकि ये बच्ची कहीं बैठी हुई थी, तो वहाँ पर कोई आने जाने वाला जो व्यक्ति था उसने पूछताछ की, तो उसे पता चला कि अपने घर से निकली हुई है। तो उसके द्वारा हमें कॉल किया गया और उस कॉल के आधार पर वहाँ पर सूरसागर थाने की टीम पहुंची और हमें पता चला कि ये वही बच्ची है जिसके संदर्भ में प्रकरण दर्ज है। तो कल दिन में हम करीब 2-3 बजे के आसपास बच्ची को हमने दस्तयाबी वहाँ से कर थाने ले आए थे। इनके माँ बाप को फिर सूचित किया, माँ बाप को बुलाया। जैसा मैंने बताया कि शुरू में उसने कुछ नहीं बताया, शुरू में उसने कुछ नहीं बोला कि उसके साथ कुछ हुआ है, नहीं हुआ है। कुछ घंटों के बाद कल शाम को उसने ये स्टेटमेंट दिया कि 2 व्यक्तियों ने उसके साथ गलत काम किया है। और एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि ये बच्ची जो है अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर गई थी। जो सीसीटीवी फुटेज हमने देखे हैं तो बिल्कुल नज़र आ रहा है क्लियरली, कैंटीन में बैठी हुई है उन 2 व्यक्तियों के साथ। उनके साथ वो चाय नाश्ता कर रही है और वहाँ से अपनी सहमति से कैंटीन से इन 2 व्यक्तियों के साथ निकल गई। बच्चों के संपर्क में कब आई, ये जानना चाह रहे हैं? ये उसी वक्त अभी जो प्रथम दृष्टया हमने जो पूछताछ की है, ये उनके संपर्क में परसों ही आई थी और पहले से अभी तक ऐसा नहीं आया कि पहले से कोई जान पहचान थी। उसी वक्त इनकी बातचीत शुरू हुई, इन्होंने कैंटीन में चाय नाश्ता किया और उसके बाद फिर बिल्कुल पहुंचा। तो गैंग रेप में हाँ, क्योंकि 2 व्यक्तियों का ये नाम ले रही है तो उस हिसाब से घर से निकलने के समय किसी बालिका किसी मित्र की भूमिका कुछ सामने आई है? अभी इस विषय में हम अनुसंधान कर रहे हैं। बाकी इस पूरे घटनाक्रम में सीसीटीवी फुटेज में तो कहीं नहीं आ रही, बट उसका कोई और मित्र था जिससे वो मिलने गई होगी, नहीं गई होगी, इस विषय में अभी तक तो नहीं है। 2 आरोपी जो घर से निकली थी बच्ची, उसके बाद जो शहर हो गई, शहर के रोड है, सब जगह सीसीटीवी है पुलिस की, क्या उन्हें डिटेन किया गया, कितने लोगों से पीछे संपर्क में आई?
वही मैं कह रहा हूँ कि अभी इस विषय में अनुसंधान चल रहा है। अभी तो प्रथम दृष्टया जो हमने हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेजेस देखे, ठीक है, उसमें ये कैंटीन में इन 2 लड़कों के साथ नज़र आ रही है। बाकी वो घर से निकली क्या रूट था